घर का खाना याद आता है। मैं जब भी बैठूं भोजन को कहीं, मैं जब भी सोचूं भोजन की कहीं, घर का खाना याद आता है। मैं जब रहूं भूखा कभी, मैं जब भी चाहूं खाना कुछ अच्छा कभी, घर का खाना याद आता है। आज खाता हूँ बड़े चाव से, जो ना खाया घर पर कभी। खत्म हो गए हैं नखरे सभी, कुछ सोचकर मन में ये व्याकुल हो जाता हूँ। घर का खाना याद आता है। Credits to Ramji Pathak. Hello and welcome to Rabar Rashi Foundation. इस कविता को शिल्पी अग्रवाल जी ने खूब समझा. So that's the reason she has founded Foods and Flavor by Shilpi. आपका बहुत बहुत स्वागत है शिल्पी जी. नमस्कार राशि और सभी लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू राशि, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। Please tell us about yourself, about your brand, Foods and Flavor and the experience till now. अभी तक आपकी जो भी experiences रहे हैं आप प्लीज हमसे शेयर करिए. Over to you. तो राशि, मैं उत्तर प्रदेश के एक हिस्टोरिकल टाउन झांसी को बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा स्टेट गवर्नमेंट जॉब में थे, तो बहुत सारी जगहों पर मुझे रहने का मौका लगा और बहुत सारे कुजीन्स और बहुत सारे कल्चर्स देखे। और मेरे घर में भी सबको खाने का बहुत शौक था और ऑफ कोर्स मेरी मम्मी को खाना बनाने का बड़ा शौक था। उसके बाद मेरी शादी हुई, तो जो मेरे हस्बैंड अमित हैं वो आईटी प्रोफेशनल हैं और उनकी जॉब की वजह से मुझे इंडिया के बाहर भी जाने का मौका लगा और काफी सारे देशों में मैं गई और वहाँ का भी मैंने बहुत सारे कुजीन्स ट्राई किए, वहाँ का कल्चर देखा। तो तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि सबसे पहले हम जर्मनी में गए थे और जर्मनी के एक बहुत छोटे से शहर में गए थे। तो वहाँ पे वेजिटेरियन खाना बहुत मुश्किल से मिलता था और इंडियन ग्रोसरी के नाम पे सिर्फ हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर मिलता था। इसके अलावा हाँ, खड़े मसाले हर जगह खाए जाते हैं दुनिया में, तो वो मिल जाते थे। इसके अलावा वेजिटेरियन कोई भी चॉइसेस नहीं थी। अगर आप बाहर खाना खाने जाएंगे तो आपको सिर्फ फ्रेंच फ्राइज या क्रीक्स मिलते थे और सब्जियां मिलती थी बस। तो जो आपको बनाना था वो घर पे ही बनाना था। तो वहां से खाना बनाने का शौक बहुत बचपन से ही था, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने का शौक वहां से आया कि किस तरह से बहुत ही बेसिक सामान से उनको मिला के कुछ एक्साइटिंग बनाया जाए, कुछ नया बनाया जाए। तो वहां से शौक शुरू हुआ और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो बहुत मजा आने लगा धीरे धीरे कि अरे इतनी छोटी सी चीज अगर लहसुन डाल दिया पराठा बनाते समय तो इतनी अच्छी महक आ गई, उसमें इतना सा खुशबू आई कि खाने में मजा आ गया। उसके बाद बहुत सारे देशों में मैं घूमी अपने हस्बैंड के साथ और बहुत सारे दोस्त बने। तो जब फ्रेंड्स घर पे आते थे तो वो बोलते थे कि तुम स्नैक्स बहुत अच्छे बनाती हो, तो वो बोलते थे कि अपनी रेसिपी शेयर करो। तो अमित जो मेरे हस्बैंड हैं उनको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का बहुत शौक रहा है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम छोटे छोटे वीडियोस बनाओ, क्योंकि जब आप पढ़ते हो या सुनते हो, रिगार्डलेस आप देखते हो तो बहुत जल्दी समझ जाते हो। तो ही इज वेरी गुड इन मेकिंग वीडियोस। तो हम ऐसे जनरल पहले फैमिली वीडियोस बनाते थे, पर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया चलो रेसिपी वीडियो बना के देखते हैं। तो शुरुआत हुई फ्रेंड्स के लिए कि चलो उनको अच्छा लगा तो चलो शेयर करें। तो हम तब यूट्यूब या फेसबुक कुछ भी इतना फेमस नहीं था, तो मैंने फ्रेंड्स के लिए वीडियो बनाए और उनको बस ऐसे ही हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो वहां से बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लोगों को रेसिपीज बहुत पसंद आई। उन्होंने लिखा कि आप और भी बनाइए और बहुत इजी कुकिंग है, तो आप और भी रेसिपीज डालिए। तो वहां से आज से 7 साल पहले सितंबर में ही फूड्स एंड फ्लेवर्स की जर्नी शुरू हुई। और फूड्स एंड फ्लेवर्स नाम ऐसे पड़ा कि इंडियन कुजीन जो है आपको पता है कितना फ्लेवरफुल है, कितना वैरायटी है उसमें। तो कुछ मिक्स एंड मैच करके खाने को कैसे फ्लेवरफुल बनाया जाए, तो इसलिए हमने नाम रखा फूड्स एंड फ्लेवर्स। और एक्सपीरियंस की बात है अभी तक के, तो इट वाज एन एक्साइटिंग जर्नी और अभी भी मैं बस सीख ही रही हूँ। That's so sweet. आपने इतने प्यार से एक्सप्लेन किया है कि मुझे सुनने में ही बहुत ऐसे प्यार लग रहा है. That's wonderful, शिल्पी. आपने बोला है that you're not a trained chef, like you're not a qualified kind of a chef. तो आपने अपने ये माइक्रो किचन को इतना ब्यूटीफुली कैसे डेवलप किया? लाइक तो हाँ, मैं बिल्कुल भी, आपने ठीक सुना है राशि, मैंने कहीं से भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है कुकिंग में। पर हाँ, आप जैसे सभी को पता है कि जो माँ होती है वो पहली टीचर होती है। तो मेरे केस में भी मेरी मम्मी बहुत
बहुत अच्छी कुक हैं। और शायद मैं बहुत जब छोटी थी, शायद सेकंड या थर्ड ग्रेड में थी, तब से मम्मी ने मुझे किचन में इन्वॉल्व किया। उस समय हम लोग कुकिंग नहीं करते थे, पर मम्मी ये बताती थी कि सब्जियों को कैसे काटा जाता है, या फिर मसालों किस मसाले को डालने से कौन सी सब्जी कितनी टेस्टी हो जाती है। तो बहुत बेसिक कि चाय मसाला क्या होता है, चाय कैसे बनाई जाती है, बहुत ही बेसिक्स जो होते हैं वो मैंने अपनी मम्मी से ही सीखे हैं। और आज भी सच में ऐसा होता है कि मैं अपनी मम्मी, ताई, मौसी, नानी किसी को भी कॉल करती हूँ, अपने फ्रेंड्स को कॉल करती हूँ, उनके साथ रेसिपीज शेयर करती हूँ। वो मुझे बताते हैं कि अच्छा हमने ये बनाया था, तुम ट्राई करके देखो। फिर उन रेसिपीज को कैसे इजी बनाना है, कैसे फ्रेंडली बनाना है, और कैसे बहुत ही सिंपल कर देना है कि एक जो आम लोग हैं, जो आम व्यूअर्स हैं हमारे, वो आसानी से घर के सामान से उसको बना पाए। तो बस मेरी वो कोशिश रहती है। आज के टाइम में लाइफ स्पेशली बड़े शहरों में इतनी फास्ट और कॉस्मोपॉलिटन है, बट स्टिल कनेक्टिंग विद योर फैमिली मेंबर्स टू लर्न रेसिपीज, दिस इज समथिंग रियली कमेंडेबल एंड ब्यूटीफुल। या और मुझे लगता है जो ट्रेडिशनल रेसिपीज सालों से चली आ रही हैं, वो आप अचानक से नहीं सीख पाते हो। वो आपके घरों से आ रही हैं, और अपनी मम्मी, दादी, नानी, जो जैसे जैसे वो जनरेशन्स में पास ऑन होती जा रही हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे आगे वाली जनरेशन्स वो सीखे और वो अपने घरों में इस ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाए। That's lovely. Shilpi, according to you, what are the easy steps for a home-based chef to get recognition like you? Because आपको भी लगा टाइम, तो अभी जैसे इतना कंपटीशन है, जैसे हम एक ये इनिशिएटिव कर रहे हैं जिसमें वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल द होम बेस्ड क्लाउड किचन्स एंड होम बेस्ड शेफ्स, तो आपको क्या आप कुछ इजी ट्रिक्स बताइए या कुछ इजी मेथड्स बताइए। तो राशि, मुझे सबसे पहले तो लगता है कि आपको बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए कि जो जैसा बन रहा है और आप जैसा बना पा रहे हैं। तो अगर आपकी कोई अगर आप सिर्फ रेसिपी की बात करें कि कोई आपकी रेसिपी को देखता है और घर पे बनाता है, तो उसको उतना ही अच्छा और उतना ही परफेक्ट बनना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि बी सिंपल। जितना सिंपल होगा उतना ही अच्छा होगा और उतना ही इजी भी बनेगा। तो और मुझे लगता है अगर आप सच्चे हैं, ऑनेस्ट हैं और अपना काम अच्छे तरह से कर पा रहे हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी को भी एक दिन में कुछ भी नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने कहा, फ्यूज एंड फ्लेवर्स मैंने 7 साल पहले शुरू किया था, लेकिन आज रिकॉग्निशन मुझे उसको 7 साल बाद मिला है। तो हर चीज के पीछे बहुत मेहनत होती है, लगन होती है। तो आप बस काम करते जाइए। आप ये ना सोचे कि क्या होगा आगे, क्या होगा, मतलब इससे बहुत हमें मुझे आगे ही बढ़ना है। लेकिन अगर आप अपना अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे किसी भी चीज में, तो आप बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे। इतनी ऑनेस्टी और सच्चाई आपकी आई थिंक रेसिपीज और खाने में भी हमें नजर आती है। द वे यू मेक योर वीडियोस आर जस्ट सो ब्यूटीफुल एंड यू कैन एक्चुअली कनेक्ट। दैट्स लवली। शिल्पी जी, बहुत से लोगों ने घर पर अभी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन घर पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। इवन मेन, नॉट जस्ट वेमेन, किड्स, बिल्कुल यू सही। नो। एंड जो लोग शायद जो थोड़ी घर में जो थोड़े सीनियर्स थे, जो किचन में नहीं जाते थे, वो भी एकदम से आ गए बच्चों के लिए। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल food connecting environment during lockdown. And most of the people have started eating home cooked food. घर का खाना ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये टेम्पररी है कि दिस विल बी द फैशन नाउ? नो राशि, मुझे लगता है कि जब से घर का खाना या कोविड शुरू हुआ और लोगों की थोड़ी कह लें आप शौक भी हो गया और मजबूरी भी हो गई कि घर का खाना ही खाना है और घर पे ही बनाना है, तो तब उनको ये रियलाइज हुआ कि घर का खाना कितना हेल्दी होता है और कितना पॉकेट फ्रेंडली होता है। ऑफ कोर्स फ्रेश इंग्रेडिएंट्स आप यूज करके बनाते हो और आपको पता होता है कि आप अपने बच्चों को या आप खुद क्या खा रहे हो। तो जैसे कि आपने बोला कि लेडीज और जेंट्स अब सबने ही कुकिंग करना शुरू कर दिया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास कितने सारे कमेंट्स आते हैं। उसमें ऑफ कोर्स जेंट्स होते हैं जो ये लिखते हैं मुझे कि उन्होंने वीडियो देखा और बनाया और वो इतना अच्छा बना कि नाउ दे वांट टू कुक मोर। या फिर कुछ मम्मियों के कमेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि लॉकडाउन में हमारे बच्चे जो है अकेले रह गए, पहले कुक आती थी अब कुक नहीं आ रही है, बैचलर्स है वो। तो वो मेरे वीडियोस उनको शेयर करते हैं और उनके बच्चे उसको देख के खाना बना पाते हैं। और उनको ये जो चीजें लोगों को लगता था अरे तो बहुत टफ है बनाना, हम कैसे बनाएंगे, अगर आप उसको सिंप्लिसिटी से और इजी वे में हम बना पा रहे हैं, तो आई थिंक ये ट्रेंड फॉलो करेगा।
क्योंकि लोगों को घर के खाने की एक वैल्यू पता लगी है कि नहीं, घर का खाना फ्रेश और अच्छा होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बाज़ार का खाना लोग खाना बंद कर देंगे। मैं खुद अपना ही बोलूँगी कि मैं खुद भी जाती हूँ बाहर खाने, क्योंकि मैं अपनी कुकिंग से कभी-कभी इतना बोर हो जाती हूँ कि मुझे खुद लगता है कि हाँ, चलो थोड़ा बाहर का खाना खाया जाए। तो शायद ट्रेंड चलेगा अभी कुछ सालों तक, तो मुझे लगता है, और चलना भी चाहिए। पीपल शुड लर्न कि घर का खाना कितना फ्रेश, टेस्टी और अच्छा हो सकता है, और सेहत के लिए और पॉकेट फ्रेंडली ऑफ कोर्स। वेल सेड कि घर के खाने की वैल्यू हम सबको बहुत पता चली इस टाइम में। ब्यूटीफुल। तो शिल्पी जी, ये रोज के खाने को इंटरेस्टिंग कैसे बना लेते हो? जैसे करेला, यू नो, जो बच्चे खाते नहीं है, तोरी की सब्जी, घिया की सब्जी, यू मेक इट सो ब्यूटीफुल। हाउ? तो राशि, इसके लिए मैं ये कहूंगी कि जब आपके दो डिमांडिंग किड्स होते हैं जो कि दिन में एक बार दाल चावल सब्जी रोटी खा सकते हैं, उसके अलावा नहीं खाएंगे, तो आपको क्रिएटिव होना पड़ता है। तो जैसे मेरे दो बेटे हैं, तो वो ऑफकोर्स लौकी नहीं खाते, पर मैं हफ्ते में उनको 4 बार लौकी खिलाती हूँ। उनको पता भी नहीं चलता है कि वो लौकी खा रहे हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं मम्मा बहुत टेस्टी बनाता है। तो जैसे मैं उनको लौकी का डोसा बना के खिला देती हूँ, मैं राइस में लौकी, दाल में और चपाती में बहुत सारी वेराइटीज मिक्स एंड मैच करके उनको खिलाती हूँ, तो उनको पता भी नहीं चलता अच्छा उन्होंने वो सब्जी खा ली जिसको वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे। तो यू हैव टू बी लिटिल क्रिएटिव, जस्ट मिक्स एंड मैच थिंग्स, कुछ और एक्स्ट्रा मसाले डाल के, तो चीजों को बहुत एक्साइटिंग और टेस्टी बनाया जा सकता है। Lauki ka dosa. This is something I am also hearing for the first time, and I think you should post a video on this, especially for me, tagging me, because I would love to eat that. Seriously, this is Yeah, beautiful. yeah, I have posted, so you just check out the recipe, Rashi. I will. This is lovely. Like, you are a veteran in veg recipes. Yeah. So, what about the non-veg followers? How do you manage their inquiries? सो या ऑफ कोर्स, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं खाती भी वेजिटेरियन हूँ और बनाती भी वेजिटेरियन ही हूँ। पर मेरे बहुत सारे नॉन वेज फॉलोअर्स हैं, तो कई बार वो मुझे ऐसा लिखते हैं कि हमें पता नहीं था कि वेजिटेरियन फूड इतना वर्सेटाइल हो सकता है, इतना टेस्टी हो सकता है, इतनी वैरायटी हो सकती है। पर जब उन्होंने कुछ मेरी रेसिपीज ट्राई की और उनको अच्छी लगी, तो वो बोलते हैं कि हम हफ्ते में 3 से 4 बार अब वेजिटेरियन खाना हमने शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो नॉन वेजिटेरियंस है और या नॉन वेज खाना है, वो ही एक तरह का खाना है। वेजिटेरियन में इतनी वैरायटी है कि आप हर एक सब्जी से इतनी वैरायटी बना सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स एंड मैच करके। तो मेरे नॉन वेज और वेजिटेरियन फॉलोअर्स दोनों ही हैं, और दोनों वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं। कि आप हर पॉइंट पे ध्यान देते होगे, कौन से मसाले लाने हैं, कैसा वाटर यूज हो रहा है, अबाउट द हाइजीन, बिकॉज यू रनिंग अ क्लाउड किचन एंड होम बेस्ड आपका सारा सिस्टम है। तो व्हेन यू गो आउट पिकिंग वेजिटेबल्स, सो डू यू डू इट योरसेल्फ, और क्या आपने कोई इंकरेजमेंट के लिए किसी वेंडर्स को इंकरेज किया है? कैसे एक्चुअली वेजिटेबल एक चीज है जो आई पर्सनली गो एंड पिक अप अकॉर्डिंग टू माई चॉइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद से पिक करते हो वेजिटेबल्स, उसकी क्वालिटी, और जब आप किसी से मंगाते हो उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी सामान ऑफ कोर्स अब तो सभी कुछ ऑनलाइन ही आ रहा है आजकल, तो मैं ऑनलाइन भी खरीदती हूँ, लेकिन मुझे लगता है सब्जी या वेजिटेबल या फ्रूट्स ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप खुद टच करके स्मेल करके लाइए, तो वो बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहती है। और बहुत मुझे पर्सनली वेजिटेबल शॉपिंग पर जाना बहुत पसंद है। और मैं सोच के जाती हूँ कि मैं थोड़ा ही सा लाऊंगी और फिर मैं इतना ज्यादा लेकर आती हूँ। बिकॉज दैट मेक मी वेरी, इट इज वेरी सेटिस्फाइंग, कि अपनी पसंद का सामान खरीद पा रहे हो आप अपने बाजार से। You have just sounded like a very sweet, homely lady. जैसे हम सब सोचते हैं कि हाँ, हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं, मैं खुद भी बहुत पर्सनली ऐसे कनेक्ट करते हैं। That's beautiful. It's actually very beautiful. शिल्पी, you belong to झांसी, right? या तो झांसी की कोई स्पेशलिटी या स्पेशल डिश के बारे में आप बताइए, वहाँ की फेमस डिश। तो झांसी बहुत हिस्टोरिकल टाउन है, आपको पता भी है। ऑफ कोर्स खाने का तो हब है, और जहाँ मेरी मम्मी का घर है उसके आसपास सिर्फ खाना ही खाना मिलता है। मतलब आप शाम को निकलेंगे तो आपको बस सिर्फ खाने के छोटे छोटे स्टॉल्स दिखेंगे पूरे में। जैसे कि आप पहले छोटे में आप देखते थे हलवाई की दुकानें जिसको बोलते हैं, तो बहुत वहाँ के समोसे बहुत फेमस हैं। तो एक समोसे वाला सुबह आता है, तो वो बस समोसे लाता है और आधे घंटे के अंदर
उसके जो भी 1000-2000 समोसे लाता है वो खत्म हो जाते हैं उसके। तो पर्सनली मैं झांसी में भी मैं बुंदेलखंड रीजन को बिलोंग करती हूँ, तो मैं बुंदेलखंडी हूँ। तो बुंदेलखंडी में भी बहुत सारी खाने की वैरायटीज हैं जो कि बहुत डिफरेंट है। तो उसमें जैसे हमारे यहाँ बहुत स्पेशल रेसिपीज है, जैसे स्वीट में गारमा बनता है, दैट इज वेरी फेमस। या फिर जो वड़े होते हैं, तो हम जैसे दही वड़े बनाते हैं, तो एक हम फ्लैट वड़े बनाते हैं और उनको कांची वड़े जैसे बनते हैं पानी में डाल के उस तरह से बनाते हैं, वो बहुत फेमस है। स्पेशली झांसी की बात की जाए तो वहाँ की चाट बहुत फेमस है। मैं जब भी जाती हूँ तो चाट की दुकान पे तो शायद 4-5 बार 10 दिन में हो आकर आ जाती हूँ। यूपी की बात अलग है, मैं खुद लखनऊ की हूँ तो मुझे पता है यूपी की चाट इज आई थिंक इज द बेस्ट चाट इन द होल वर्ल्ड। शिल्पी, हाउ आर यू सपोर्टिंग विमेन एम्पावरमेंट? मतलब क्योंकि आपका होम बेस्ड है सब कुछ, तो आप कैसे इंकरेज करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नज़र में एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप जो चाहें वो कर पाए। उसमें किसी की बराबरी करना या किसी के जैसे बन जाना एम्पावरमेंट नहीं है। तो मैं अपने केस में कहूँगी कि जैसे कुकिंग मेरी हॉबी थी, लेकिन एज अ प्रोफेशन मैं उसको अपने हस्बैंड की वजह से कर पाई। जैसे सब बोलते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता है, मेरे केस में बिल्कुल उल्टा है। मेरे केस में मेरी सफलता के पीछे 101% मेरे हस्बैंड का हाथ है। तो मुझे लगता है अगर मैं किसी को इंस्पायर कर पा रही हूँ कि वो भी अच्छा कर पाए, वो बेटर कर पाए, दैट इज एम्पावरमेंट। तो जैसे मैं वीडियोस डालती हूँ तो लोग उससे इंस्पायर होते हैं एंड दे स्टार्टेड कुकिंग एट होम। उनको लगता है कि वो जो नहीं कर पाते थे वो कर पा रहे हैं। एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट इंस्पायरिंग अदर्स rather than becoming like others. इतनी सच्चाई वाकई में आपके खाने में इसीलिए दिखती है क्योंकि आप खुद सच्चे हो। The way you are talking, it is just amazing, and you are no less than a celebrity, I must say. This is beautiful. तो फूड्स एंड फ्लेवर्स एक बहुत ही माइक्रो किचन है, जैसा कि राशि ने बताया। और शुरुआत होती है बिल्कुल घर के खाने से, घर के बेसिक सामान से जो कि इजीली अवेलेबल है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी रेसिपीज ऐसी हों, मेरी डिशेस ऐसी हों जिसमें कि आपको बाहर जाके एकदम से भागना ना पड़े कि अरे ये सामान चाहिए वो लेकर आना है, अरे ये तो है ही नहीं मेरे घर पे, मैं कैसे बनाऊंगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से आप वैरायटी ऑफ फूड कैसे बना सकते हैं और कैसे कुकिंग को एक्साइटिंग बना सकते हैं, तो वो फूड्स एंड फ्लेवर्स हैं। तो आप मेरी रेसिपीज देखें, ट्राई करें, और अगर आपको पसंद आए तो ऑफ कोर्स आप मेरे पेज को लाइक करें, अपनी मेरी रेसिपीज फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं या फिर आपको कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने मैसेजेस रेगुलरली चेक करती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं अपना माइक्रो किचन बनाना और आप चाहते हैं कि कैसे इनिशिएटिव लिया जाए, कैसे शुरुआत की जाए उसकी, तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको पूरी तरह से आपकी हेल्प कर पाऊँ। शिल्पी, आपने जैसे लॉकडाउन हुआ, पैंडेमिक आया, तो आई एम श्योर आपका एक क्लाउड किचन है, तो कैसे आपने इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए या हेल्थ बनाने के लिए घर पे कुछ होम बेस्ड कोई टिप आपने बनाया है? प्लीज शेयर। हाँ, तो कोविड में सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी वो है कि आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बहुत तरह के काढ़े पी सकते हैं। तो मैंने भी एक काढ़े की रेसिपी पोस्ट की है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और वेरी हेल्पफुल। हम लोग भी वो रोज काढ़ा बना के पीते हैं। दूसरी बात मैं बोलूँगी कि आप नट्स, बहुत सारे नट्स खाएं दिन भर में, थोड़े थोड़े लेके, उससे धीरे धीरे करके आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। फिर तीसरी चीज़ होती है कि जैसे जो खड़े मसाले होते हैं, जो कि जैसे हमारा लौंग होता है, काली मिर्ची होती है, दालचीनी, दीज आर वेरी वेरी हेल्दी एंड वेरी हेल्पफुल। तो आप इनको थोड़ा थोड़ा करके किस तरह से अपनी थोड़ी सी कुकिंग में शामिल करें। जैसे आप पुलाव बना रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसमें थोड़े खड़े मसाले डालें। आप चाय बना रहे हैं तो उसमें चुटकी भर दालचीनी, पिसी हुई काली मिर्च और एक लौंग भी डालें उसमें। You're so और nice to talk to. Not all guests are so nice. no, no, you are also very nice, Rashi, and you are doing such a good initiative, and I wish you a very best of luck for that. Cooking is like painting or writing a song. Just as there are so many notes or colors, there are also so many flavors. If you like our videos, please subscribe to us at Rabbi Rashi Foundation. Thank you and see you soon.